बच्चों, मीराबाई जी कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। इनका जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक ग्राम में माना गया है। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। इनकी प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग गोविंद। तो मीराबाई जी का पहला पद, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धरियो नाहिन धीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, बूढ़ते गच ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर, हरि तुम हरो जन की भीर, हरि तुम हरो जन की भीर। सबसे पहले देखते हैं इस पद में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। भीर का अर्थ होता है पीड़ा या दुख। उसी तरह चीर का अर्थ है साड़ी या वस्त्र। फिर नरहरि, नरहरि यहाँ नरसिंह अवतार के संदर्भ में कहा गया है। धीर का अर्थ होता है धैर्य और बूढ़ते का अर्थ होता है डूबते, गज का अर्थ है हाथी और ग्राह का अर्थ है मगरमच्छ, नीर का अर्थ तो आप सभी लोग जानते ही होंगे जल, और पीर का अर्थ है दुख। तो अब समझते हैं इसके भावार्थ को। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी भगवान हरि यानी भगवान श्री कृष्ण से सभी लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। मीराबाई कह रही हैं कि भगवान आप सभी के कष्ट हरें, आपने ही द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, आपने ही द्रौपदी को वस्त्र प्रदान कर उसके वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। महाभारत में एक बेहद ही दुखद घटना का वर्णन मिलता है, वह है द्रौपदी वस्त्र हरण। पांडवों में ज्येष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, अपना राजपाट, अपने भाइयों समेत स्वयं और अपनी पत्नी द्रौपदी को कौरवों से द्यूत में हार जाते हैं। दुर्योधन के आदेश पर दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर भरी सभा में लाता है और उसके वस्त्र हरण का प्रयास करता है। सभा में एक से बढ़कर एक विद्वान, एक से बढ़कर एक वीर, बलशाली महापुरुष उपस्थित होते हैं। द्रौपदी सभी से अपनी मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता है। सभी मौन सर झुकाए खड़े रहते हैं। अंत में द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी को वस्त्र देकर उसके मान सम्मान की रक्षा करते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं, भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, हिरण्यकश्यप मार लीनो धर्यो नाहिन धीर। मीराबाई जी कहती हैं कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप नरहरि का रूप धारण कर यानी नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट हुए और आपने हिरण्यकश्यप का वध करने में तनिक भी देर न लगाई। प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे न तो कोई धरती पर मार सकता है, न आकाश में मार सकता है, न अस्त्र से मार सकता है, न शस्त्र से मार सकता है, न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न ही कोई पशु मार सकता है। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप बहुत ही अहंकारी हो गया और खुद को ही भगवान समझने लगा। वह चाहता था कि धरती का हर एक मनुष्य उसकी पूजा करे। जो कोई साधु संत या कोई भी मनुष्य किसी अन्य भगवान की पूजा करता तो वह उन पर अत्याचार करने लगा। भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत ही अनन्य, बहुत ही बड़ा वाला भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात रास नहीं आई। उसने प्रहलाद से भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ अपनी भक्ति करने के लिए कहा।
प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने नाना प्रकार से प्रहलाद को मारने की कोशिश की। एक बार उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसका कुछ अनिष्ट न कर सकती थी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मनुष्य का अहित न करना चाहे। अपने भाई के कहे अनुसार होलिका प्रहलाद को चिता में लेकर बैठ जाती है, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता है, लेकिन होलिका जलकर राख हो जाती है। बच्चों, यह कहानी आपने जब होली के अवसर पर होलिका दहन होता है तब भी सुनी होगी। यह इसी संदर्भ में है, यहीं से ली गई है। इसका अर्थ यही है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं। जब हिरण्यकश्यप इस प्रकार भी प्रहलाद का कुछ न बिगाड़ पाया, तब उसने एक बार फिर कोशिश की और उसने एक लोहे के खंभे को बहुत अधिक गर्म कर उसके साथ प्रहलाद को बांधने की कोशिश की। इस बार अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान स्वयं नरसिंह का रूप धारण कर अवतार लेकर प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का था, आधा शरीर मनुष्य का था। उन्होंने अपने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद के सभी दुखों का अंत कर दिया। तो मीराबाई आगे कहती हैं, बूढ़ते गज ग्राह मारियो कियो बाहर नीर, यानी कि प्रभु आपने एक डूबते हाथी की रक्षा करने के लिए एक मगरमच्छ का वध किया और उसे डूबने से बचाने के लिए जल से बाहर कर दिया। यह कहानी है एक गजराज यानी हाथी की। एक बार एक हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाता है। वह जैसे ही नदी में पानी पीने लगता है तभी एक मगर उसका पैर दबोच लेता है। हाथी बहुत कोशिशें करता है मगर से अपना पैर छुड़ाने की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें विफल हो जाती हैं और मगर उसे नदी में गहरे पानी में ले जाने में सफल हो जाता है। हाथी नदी में डूबने लगता है। तब वह नदी में खिले एक फूल को भगवान विष्णु को अर्पित कर उनसे अपनी रक्षा की गुहार लगाता है। तब भगवान दौड़े चले आते हैं अपने भक्त हाथी की पुकार पर और अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध कर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं और उसे जल से बाहर निकालते हैं। मीराबाई आगे कहती हैं कि दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, हे भक्तों की रक्षा के लिए गिरी पर्वत यानी गोवर्धन पर्वत उठाने वाले गिरधर, मैं आपकी दासी हूँ। आपने जिस प्रकार अपने सभी भक्तों की रक्षा की, उनके कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार आप अपनी इस दासी मीरा के भी कष्ट हर लें। और जैसे आप हर जगह दुख हरता बनकर उपस्थित होते हैं, उसी तरह मेरे सभी दुखों को हर मुझे भव बंधनों के सागर से मुक्त कर दें। चलिए अब पढ़ते हैं मीराबाई जी का अगला पद। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजियो, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, लोग कहे मीरा भई रे बावरी, बाप कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चढ़ना की दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति, अपने समर्पण भाव की चर्चा की है और साथ ही इस पद में मीराबाई का समाज के प्रति विद्रोह भी झलकता है। मीराबाई कह रही हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति रूपी, प्रेम रूपी घुंघरू बांधकर वह उनकी भक्ति में लीन होकर, आनंदित होकर नाच रही हैं और कह रही हैं कि वह अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण की, नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की अपने आप ही दासी हो गई हैं। मीराबाई जी बचपन से ही भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति
उनके पति के देहांत होने के बाद वह संसार के मोह माया से विरक्त होकर हरि कीर्तन के लिए मंदिर जाने लगी और हरि भक्तों, श्री कृष्ण जी के भक्तों के साथ उनकी मूर्ति के समक्ष नाचने लगी। आगे मीराबाई जी कहती हैं, विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। मीराबाई कहती हैं कि उनके इस प्रकार मंदिर में कीर्तन करने से, भगवान की मूर्ति के समक्ष नाचने गाने से राज परिवार बिल्कुल खुश न था, इसलिए राणा जी ने उन्हें मारने के उद्देश्य से विष का प्याला भेजा, जिसे उन्होंने हंसते हंसते ग्रहण कर लिया। लेकिन विष पीने के बाद भी भगवान की कृपा से मीराबाई का बाल भी बांका न हुआ। मीराबाई आगे कहती हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, बाप कहे कुल नासी रे। बावरी अर्थात पागल। मीराबाई कहती हैं कि उनकी कृष्ण भक्ति को देखकर लोग कह रहे हैं कि मीरा कृष्ण भक्ति में पागल हो गई हैं, और उनके पिता कहते हैं कि मीरा ने कुल का नाश कर दिया है, यानी उन कुल की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है। नासी का अर्थ होता है नष्ट करने वाली, मतलब नष्ट करने वाला या नाश करने वाला। मीराबाई आगे कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरना की दासी रे। मीराबाई कहती हैं कि लोगों की बातों का उन पर कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके तो प्रभु, उनके तो इष्ट जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, वह उनकी दासी हैं, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। वह तो भगवान की भक्ति में सब कुछ भुला बैठी हैं और उन्हें सिर्फ अपने भगवान की सुध है, इसके अलावा उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है। तो लोग क्या कहते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन को श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया है, उनके चरणों में समर्पित कर दिया है।